हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फिनिशिंग वर्क के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिनिशिंग वर्क की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकली आपसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके माइंड में पहले से हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा फिनिशिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम यही सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है विच टाइप ऑफ सीलिंग यूज्ड इन बाथरूम, यानी कि बाथरूम में कौन सी तरीके की सीलिंग यूज की जाती है। बहुत तरीके की आपकी सीलिंग होती है, जैसे कि आपकी पीओपी फॉल सीलिंग होती है, ग्रिड सीलिंग होती है, वुड सीलिंग होती है आपकी। तो यहाँ पर जो बाथरूम के लिए जो सीलिंग यूज की जाएगी वो आपकी होगी ग्रिड सीलिंग, क्योंकि ग्रिड सीलिंग और जो आपकी मेन जो आरसीसी स्लैब है उसके बीच में काफी जगह रहती है, जिसमें आपके जो ड्रेनेज पाइप्स हैं जो बाथरूम में से जा रहे हैं वो सारे उसके पीछे छुप जाते हैं। तो यही इसकी एक वजह है कि आपकी ग्रिड सीलिंग बाथरूम के लिए यूज की जाती है। इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइट फॉर स्कर्टिंग, यानी कि जो हम फ्लोर लगाते हैं तो फ्लोर के साथ साथ जो आपकी वॉल पे नीचे जो आप चाहे मार्बल फ्लोर लगा रहे हो चाहे आप टाइल फ्लोर लगा रहे हो, तो नीचे जो पट्टी लगाते हैं वॉल पे वो आपकी स्कर्टिंग कहलाती है और उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हो 100 mm, 150 mm, 200 mm और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो हाइट है स्कर्टिंग की वो आपकी होती है 100 mm। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच टाइप ऑफ टाइल यूज फॉर द फ्लोर। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेरेमिक टाइल्स, मोज़ेक टाइल्स, ए और बी, यानी कि दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेरेमिक टाइल। फ्लोर के लिए आपकी सेरेमिक टाइल्स यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजरमेंट कोड फॉर फ्लोर वर्क, यानी कि मेथड ऑफ मेजरमेंट। जो आपका IS 1200 है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग पार्ट है। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि फ्लोर वर्क के लिए कौन सा पार्ट यूज करेंगे IS 1200 का। इसमें आपके पास ऑप्शन है 9, 10, 11, 14। तो फ्लोर वर्क का जो आपका IS 1200 का जो पार्ट 11 है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा जो ऑप्शन है जो कि है आपका C IS 1200 पार्ट 11 वो आपका सही ऑप्शन है। पार्ट 11 यूज किया जाता है फ्लोर वर्क के मेजरमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टूल इज यूज फॉर कटिंग एज व्हेन पेंटिंग, यानी कि जब पेंट किया जाता है तो आपके जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर आपका किस चीज का यूज किया जाता है। यानी कि आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पेंट रोलर, पेंट ब्रश, पेंट स्पेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पेंट ब्रश जो होता है वो आपका यूज किया जाता है, जो कॉर्नर्स पेंट को आपको करना है, फिनिशिंग देनी है, तो वहां पर पेंट ब्रश का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पेंट इज इजीएस्ट टू क्लीन एंड मेंटेन। तो मेंटेन करने के लिए आपका सबसे ज्यादा इजी कौन सा पेंट है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फ्लैट पेंट, साटिन पेंट, हाई ग्लॉस, A एंड B। तो आपका जो हाई ग्लॉस होता है वो सबसे ज्यादा इजी है मेंटेन करने के लिए, यानी कि आप उसको इजीली अगर इसको कुछ लग जाता है, गंदगी लग जाती है तो आप इसको साफ कर सकते हो, उसको धो सकते हो। तो ये आपका हाई ग्लॉस जो है वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट टू मेंटेन है, क्लीन एंड मेंटेन। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है इसका, यानी कि C हाई ग्लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल थिकनेस ऑफ वॉल पुट्टी, और ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में कि आपकी वॉल पुट्टी की थिकनेस क्या होती है। तो वॉल पुट्टी की जो थिकनेस है वो आपकी जनरल थिकनेस होती है 2 mm। आपकी अलग अलग लेयर में पुट्टी की जाती है, 2 लेयर में, कहीं पर 3 लेयर में, लेकिन उसकी जो थिकनेस आती है वो आपकी 2 mm निकल करके आती है एक कोट की। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 2 mm, 3 mm, 4 mm, ऑल ऑफ द अबव। तो जितनी आपकी कम थिकनेस रहेगी वो ज्यादा अच्छी रहती है पुट्टी के केस में। तो यहाँ पर आपकी जो थिकनेस है वो 2 mm, इसका जो सही आंसर है वो A है, A ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट कोड फॉर पेंट वर्क। पेंट वर्क के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, यानी कि IS 1200 का कौन सा पार्ट यूज किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है IS 1200 पार्ट 12, 13, 14, 15। लेकिन आपका जो पेंट वर्क है उसके लिए आपका IS 1200 पार्ट 13 यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ग्लास इज यूज्ड इन डोर एंड विंडो। डोर विंडो के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टफन, मिरर ग्लास, लेमिनेट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका टफन ग्लास। टफन ग्लास मजबूत होता है और ये आपका डोर विंडोज के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर डोर। डोर के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, MDF बोर्ड और टीक वुड। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका D, यानी कि टीक वुड आपका डोर्स के लिए यूज किया जाता है। बाकी सारे मटेरियल जो है, जो आपका प्लाईवुड है, पार्टिकल बोर्ड है, ये अलग अलग पर्पज में यूज किए जाते हैं। आपको अलमीरा बनानी है, आपको टेबल्स बनानी है, चेयर बनानी है, तो इन सभी चीजों के लिए अलग अलग बोर्ड यूज की जाएंगे, लेकिन आपके जो डोर्स बनते हैं वो आपकी टीक वुड के बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग इन बिल्डिंग्स।
साउंड प्रूफिंग के लिए बिल्डिंग्स में कौन सा ग्लास यूज किया जाता है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है फ्लोट ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास, प्रिंटेड ग्लास, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि लैमिनेटेड ग्लास आपके साउंड प्रूफिंग के लिए यूज किए जाते हैं बिल्डिंग्स के केस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ पाइप मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर रेसिडेंशियल प्लम्बिंग सिस्टम, यानी कि प्लम्बिंग के लिए कौन सा पाइप बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, कौन से मटेरियल का पाइप? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पीवीसी, कॉपर, कास्ट आयरन और गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ए, यानी कि पीवीसी पाइप्स यूज की जाती है प्लम्बिंग सिस्टम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स इन अ प्लम्बिंग सिस्टम, यानी कि अगर आपके पास दो अलग अलग डायमीटर के पाइप हैं और उनको आपको एक साथ जोड़ना है, और बहुत जगह ऐसा होता है प्लम्बिंग में, ये सारे काम किए जाते हैं कि दो अलग अलग डायमीटर के पाइप को जोड़ा जाएगा, तो वहां पर क्या काम आएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कपलिंग, एल्बो, रिड्यूसर और टी। तो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि रिड्यूसर यूज किया जाता है दो अलग अलग डायमीटर के पाइप्स को जोड़ने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ सिंक इज कॉमनली यूज्ड इन मॉड्यूलर किचन्स, मॉड्यूलर किचन्स में किस तरीके की सिंक यूज की जाती है? आपके पास ऑप्शंस हैं अंडर माउंट, टॉप माउंट, फार्म हाउस, वॉल माउंटेड। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि अंडर माउंट सिंक यूज की जाती है मॉड्यूलर किचन्स में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइट ऑफ किचन काउंटर टॉप, किचन काउंटर टॉप जहां पर आपका खाना वगैरह बनाया जाता है, जहां पर आपका गैस चूल्हा रखा होता है, उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है? तो यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड हाइट के लिए जो आपके पास ऑप्शन है, इसमें आपको दे रखा है 28 इंच, 30 इंच, 36 और 40 इंच। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि जो आपका काउंटर टॉप है जहां पर आप खाना बनाते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो होती है आपकी 36 यानी कि 36 इंच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मोटार बेड फॉर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए जो आपका मोटार बेड लगेगा, यानी कि जो सीमेंट और सैंड मिक्स करके आप जो मोटार का बेड लगाओगे किसी भी टाइल या मार्बल को लगाने से पहले, उसकी थिकनेस क्या होगी? तो आपके पास ऑप्शन है 18 mm, 20 mm, 30 mm, 32 mm। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है बी, यानी कि 20 mm के मोटार का बेड लगाया जाता है, ये आपका सही आंसर है यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैडो मोस्टली प्रोवाइडेड इन, डैडो क्या है? जो आपकी वॉल पे जो टाइल्स लगाई जाती है वो आपकी डैडो कहलाती है, और वॉल्स पर टाइल किन केस में लगाई जाती है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डाइनिंग हॉल, बाथरूम, लिविंग रूम और बरामदा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा बाथरूम। बाथरूम में आपकी डैडो, यानी कि बाथरूम में आप देखते हो आपकी वॉल पर टाइल्स लगी होती है, तो ये इसका सही आंसर है। बाथरूम के केस में आपकी वॉल पर टाइल्स लगाई जाती है, जिसको हम टेक्निकली डैडो बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ पैरापेट वॉल्स, यानी कि जो हमारी छत पे जो वॉल्स बनाई जाती है, जो हमारी लास्ट जो टेरेस होती है, वहां पर जो आपकी बाउंड्री बनाई जाती है चारों तरफ से, ताकि कोई भी वहां से नीचे ना गिरे, कोई एक्सीडेंट ना हो, उसकी भी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है। उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पर, 1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ए, 1 मीटर। जो स्टैंडर्ड हाइट होगी वो आपकी 1 मीटर होती है, जो आपकी टेरेस पे जो बाउंड्री बनाई जाएगी, जिसको हम पैरापेट वॉल्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर, यानी कि जो आपका छत पे जो प्लास्टर किया जाता है, अगर फॉल सीलिंग नहीं की जा रही है छत पे, तो प्लास्टर जो किया जाएगा वो प्लास्टर की थिकनेस क्या होगी? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं, 2 से 4 mm तक होती है, 6 से 8 mm, 8 से 10 mm या फिर 10 से 12 mm। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि जो सीलिंग प्लास्टर की थिकनेस होगी वो 6 से 8 mm तक होती है, वहां पर बहुत कम थिकनेस का प्लास्टर किया जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मॉड्यूलर किचन कैबिनेट्स, यानी कि जो सामान रखने के लिए जो कैबिनेट्स बनाए जाते हैं मॉड्यूलर किचन में, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हो सॉलिड वुड, स्टेनलेस स्टील, प्लाईवुड या फिर ग्लास। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है आपका प्लाईवुड। जो कैबिनेट्स बनेंगे वो आपके प्लाईवुड्स के बनाए जाते हैं मॉड्यूलर किचन्स में, तो ये इसका सही आंसर है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपका जो भी इन क्वेश्चंस को लेकर जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।